हेलो डियर स्टूडेंट। तो आज हम पढ़ेंगे लिपिड। ठीक है। तो आपको पता है कि हमने कल वीडियो लेक्चर लिया था, वीडियो लेक्चर काय पे लिपिड पे। ठीक है। तो देखिए इसमें आपको लिपिड के बारे में बताया था। लिपिड जो ये टर्म है कॉइन किया था किसने? ब्लोर नाम के साइंटिस्ट ने। ठीक है। और कब ये किया था? 1943 में, राइट। और जो पर्टिकुलर लिपिड है ये कैसे होते हैं? दीज आर द ग्रुप ऑफ, कैसे होते हैं? दीज आर द ग्रुप ऑफ सब्सटेंस विच ग्रीसी कंसिस्टेंसी। ठीक है। ग्रीसी कंसिस्टेंसी मतलब एक ग्रीसी प्रॉपर्टी होती है। ठीक है। ऑयली प्रॉपर्टी होती है, बराबर है, लिपिड को। एंड उसमें क्या होता है? विथ लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चैन, राइट, लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चैन कंटेनिंग कार्बन रहेगा, हाइड्रोजन रहेगा और ऑक्सीजन रहेगा, मतलब हाइड्रोकार्बन के जैसे, राइट, बताया था। अब एक इम्पॉर्टेंट बात यह है इसमें कि आप जब लिपिड देखोगे तो लिपिड जो होता है, इन द लिपिड क्या होता है? हाइड्रोजन ऑक्सीजन रेशो एस ना, जैसे कि वाटर में होता है H2O में क्या होता है? रेशो 2:1 होता है, राइट। क्या होता है? 2:1 होता है। सो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन रेशो इन द लिपिड इज ग्रेटर दैन 2:1। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट में कितना होता है? कार्बोहाइड्रेट में आपको मालूम है 2:1 होता है, बराबर है। लेकिन लिपिड में क्या होता है? ये ग्रेटर होता है, ज़्यादा होता है, ज़्यादा होता है, बराबर है। अब देखिए यहाँ पे लिपिड जो होता है, दिस लिपिड इज अ टर्म broadly used for the fatty acids, right? And you know very well the fatty acids. Fatty acids are the long straight hydrocarbon chain having the carboxylic group at the one end, right? है ना। ये कल डेफिनेशन बताया था मैंने आप लोगों को कि फैटी एसिड यानी क्या होता है कि जो लॉन्ग हाइड्रोकार्बन की चैन होती है जिसमें एक साइड में क्या होता है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। जैसे अभी यहाँ डायग्राम में देखिए, यहाँ पे दिया है आपके बुक में कि यहाँ पर देखो ये COOH ग्रुप है ना। ये एक एंड की तरफ में है, तो ये इतना पूरा क्या होता है? लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चैन है। और एक तरफ में क्या है? ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं? फैटी एसिड कहते हैं। तो फैटी एसिड मीन्स यू नो वेरी वेल लॉन्ग चैन ऑफ हाइड्रोकार्बन हैविंग carboxylic group at the one end, right? Okay, so lipid is a broader term which is used for the fatty acid and its derivative। ठीक है, उसकी डेरिवेटिव रहेगी, बराबर है। और दे आर soluble और insoluble, they are insoluble in water but they are lipid are soluble in the organic solvent एंड नाउ दिस ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स आर नॉन पोलर। ठीक है। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट कैसे रहेंगे? नॉन पोलर रहेंगे। और जैसे वाटर कैसा होता है? पोलर सॉल्वेंट होता है। ठीक है। उसमें कार्बोहाइड्रेट सॉल्युबल था, मगर ये लिपिड जो है ये इनसॉल्युबल होता है वाटर में, और सॉल्युबल कहाँ होता है? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, और वो होते हैं नॉन पोलर। नॉन पोलर एग्जाम्पल आप देखते हैं नॉन पोलर का, तो जैसे कि बेंजीन है ना, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, क्या बेंजीन होता है वो नॉन पोलर होता है। कौन सा बेटा? बेंजीन। आपने नाम सुने हैं बेंजीन? ठीक है ना। बेंजीन जो होता है वो नॉन पोलर होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, राइट। ठीक है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर आप देखिए, अब ये जो है दीज आर सोलूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक द बेंजीन एंड क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म मालूम है आपको, है ना, CHCl3 कहते हैं उसको, कार्बन ट्राइक्लोराइड, राइट। ओके, ये नॉन पोलर सॉल्वेंट है और इसमें लिपिड सॉल्युबल होता है। सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट आर द फैटी एसिड्स। सो ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू द फैटी एसिड्स आर द लॉन्ग स्ट्रेट चैन ऑफ hydrocarbons having the carboxylic group at the one end, right? So fatty acids are the organic acids, no doubt। ये कैसे रहेंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड जो है ऑर्गेनिक एसिड होते हैं, ठीक है। और कुछ होते हैं इनऑर्गेनिक एसिड, जैसे इनऑर्गेनिक एसिड में क्या आएगा? तो HCl है, HNO3 है, H2SO4 है, ठीक है। मतलब HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड, और H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड। दीज आर दी
inorganic acid. These are also called as mineral acid. But the fatty acids are the organic acid. And now these organic acids are also called as carboxylic acid. क्या कहते हैं? Carboxylic acid, because it is having the carboxylic group, right? ये इस प्रकार से carboxylic group होता है. ठीक है बेटा? Okay, so fatty acids are the organic acid which are composed of what? हाइड्रोकार्बन चैन. ठीक है ना? हाइड्रोकार्बन चैन से बना होता है, and chain ending with the carboxylic group, okay, that is COH group, and they can be saturated fatty acid, है ना? There is no any double bond. It means only the single bond present, right? And such a fatty acids are called as saturated fatty acid, right? Okay, so where the double bond is absent or where the single bond is present between the carbon atom of the hydrocarbon chain. Now these are single bond. यहाँ पे देखो यहाँ दिख रहा है. ठीक है? Okay, in the diagram. Now palmitic acid, you know very well palmitic acid, है ना? इसमें कितने कार्बन होते हैं? 16 कार्बन होते हैं. ठीक है ना बेटा? और ये जो है स्टीयरिक एसिड, इसमें कितने कार्बन होते हैं? 18 कार्बन होते हैं. कितने होते हैं? 18 कार्बन, है ना? कल बताया था मैंने, राइट? एंड नाउ दीज आर फाउंड इन द एनिमल as well as in the plant fats. Okay, now these are the examples. The palmitic acid and the stearic acid are the example of the saturated fatty acid. Okay, saturated fatty acid. So here how many carbon atoms are there in the diagram? Here now look at 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. यहाँ पर बेटा 16 कार्बन एटम का है. तो 16 कार्बन एटम वाले को क्या कहते हैं? पाल्मिटिक एसिड कहते हैं. क्या कहते हैं? पाल्मिटिक एसिड कहते हैं. ठीक है? ओके, ये पाल्मिटिक एसिड है. अब पाल्मिटिक एसिड है. अब यहाँ पर भी देखिए कार्बन एटम कितने हैं. नाउ काउंट द कार्बन एटम ऑफ द नेक्स्ट डायग्राम. 1 2 3 4 5 6 7 8. और उसके बाद ये डबल बॉन्ड है. उसके बाद 9 10 11 12 13 14 15 16 है. ठीक है? ये भी 16 कार्बन का ही है. कितने कार्बन से बना है? 16 कार्बन से बना है. मगर यहाँ पर डबल बॉन्ड है, मतलब ये क्या होगा? अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होगा. और इसका नाम होगा पाल्मिटोलिक. क्या नाम होगा? पाल्मिटोलिक. पाल्मिटोलिक एसिड. क्या नाम होगा बेटा? पाल्मिटोलिक एसिड नाम होगा. ठीक है? याद रखना. क्या होगा? पाल्मिटोलिक एसिड होगा. और इसका नाम है पाल्मिटिक. इसका नाम क्या है? इसका नाम है पाल्मिटिक. पाल्मिटिक एसिड. ओके, इसका नाम है पाल्मिटिक, लेकिन इसका क्या नाम है? पाल्मिटोलिक एसिड है. ठीक है? ये डबल बॉन्ड है करके. ठीक है ना? तो इस प्रकार से ये सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के बारे में मैंने आपको बताया. ठीक है? अब देखिए बेटा, सैचुरेटेड बता दिया मैंने, अनसैचुरेटेड नहीं बना. अब पढ़ेंगे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड. कौन सा पढ़ेंगे हम? अनसैचुरेटेड फैटी एसिड. मतलब इसमें क्या रहेगा? डबल बॉन्ड रहेगा. ऐसा क्या रहेगा? डबल बॉन्ड रहेगा बिटवीन दी कार्बन एटम. ओके, बिटवीन दी कार्बन एटम देयर इज अ डबल बॉन्ड और मे बी triple bond present, right? And such fatty acids are called as unsaturated fatty acid, right? So now look at unsaturated fatty acids are with one or more double bond between the carbon atom of the hydrocarbon chain. Yes or no? Here example oleic acid. And oleic acid, you know very well, found nearly all plant, and linoleic acid is also फाउंड इन द मेनी ऑयल सीड, राइट? तो इस प्रकार से ये क्या है कि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो है वह डबल बॉन्ड भी हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है. ठीक है? जैसे कि आपको मालूम है 18 कार्बन वाला स्टीयरिक एसिड था. कितना था? 18 कार्बन वाला कौन सा था बेटा? 18 कार्बन वाला स्टीयरिक एसिड था. और आपको मालूम है ये स्टीयरिक एसिड, इसमें अगर से एक डबल बॉन्ड आ गया तो इसका नाम क्या हो जाता है? ऑलिक एसिड हो जाता है. ऑलिक एसिड हो जाता है. ठीक है? अब यहाँ पर अगर से दो बॉन्ड आ गए, क्या बोला मैंने? डबल बॉन्ड वन टाइम है तो उसको ऑलिक एसिड कहते हैं. 18 नंबर के कार्बन वाले
फैटी एसिड को, ठीक है। अगर से यहाँ पर 2 डबल बॉन्ड आ गए, 2 टाइम्स डबल बॉन्ड आ गए, तो इसी स्टीयरिक एसिड को ही हम क्या कहते हैं, लिनो, 2 आ गए तो क्या बोला मैंने, एक आया तो ओलिक एसिड, 2 आया तो लिनोलिक एसिड, और 3 आ गया तो लिनोलेनिक एसिड कहते हैं। आपको मैंने कल बता दिया था। नाउ दीज आर द एग्जांपल ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। क्लियर? आई थिंक सो आपको ये क्लियर हुआ होगा, ठीक है ना। आप जब भी बुक पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, बराबर है। नाउ दीज फैटी एसिड्स आर बेसिक मॉलिक्यूल विच फॉर्म्स द डिफरेंट काइंड ऑफ लिपिड्स। नाउ these fatty acids are the basic molecules which forms the different types of lipids, and lipids may be classified as simple lipid, compound lipid and derived lipid. Okay, lipid are again further classified as a simple lipid, compound lipid and derived lipid. Clear? Okay, now we will see the simple lipid. हम अब देखेंगे सिंपल लिपिड क्या होता है, ठीक है बच्चों। तो सिंपल लिपिड्स आर दी लिपिड्स विच आर मेड अप ऑफ ईस्टर ऑफ फैटी एसिड विथ द वेरियस अल्कोहल्स। सिंपल लिपिड्स आर द लिपिड्स which are made by ester of fatty acids with the various types of alcohol. Now here fat, waxes are the simple lipid. Okay, fat are क्या है, फैट क्या है, तो फैट्स आर द ester of fatty acid with glycerol. Fat is the ester of fatty acid with glycerol, and you know very well glycerol is the 3 carbon alcohol. Right, here now look at 1 carbon, 2 carbon and here 3 carbon. So 3 carbon alcohol called as glycerol. It is tertiary alcohol having the 3 OH group on the each carbon atom. Right, now look at here the triglyceride. What is triglycerides? Are 3 molecules of fatty acids and 1 molecule of glycerol. Very simple, I have already told you yesterday. So triglyceride, monoglyceride and diglyceride, right? If the what is mean by lipid? Lipid means it is the actual glycerol with the fatty acid chain, right? Now if the one fatty acid chain connected to the glycerol, then it is called monoglyceride. Yes or no? If the 2 OH group of the glycerol is replaced by the 2 fatty acid chain, then it is called diglyceride. If the total 3 OH group is replaced by the chain of fatty acid, then it is called triglyceride, and triglyceride is neutral lipid. Yes or no? है ना, ट्राइग्लिसराइड क्या होता है, न्यूट्रल लिपिड होता है. वाई? बिकॉज देर इज नो फ्री OH ग्रुप, अल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट, एंड दैट्स वाई इट इज neutral in nature. Yes or no? Okay, so very simple. So here triglyceride are the 3 molecules of fatty acid and 1 molecule of glycerol, right? Okay, generally the unsaturated fats are liquid at a room temperature. Generally unsaturated मतलब having double bond. Yes or no? है ना, they are found in a liquid state. They are found in a liquid state at a room temperature, at ordinary temperature. Yes or no? While the saturated fats, saturated lipids are found in the solid state at a room temperature. Yes or no? So now look at here, unsaturated fatty acids are hydrogenated. अब क्या करते हैं, अनसैचुरेटेड लिक्विड फॉर्म में रहता है, इसको हाइड्रोजिनेटेड करते हैं. क्या करते हैं बोला, हाइड्रोजिनेटेड करना मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन. एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करेंगे तो क्या होगा, डेफिनेटली अनसैचुरेटेड का सैचुरेटेड बनेगा. क्या बनेगा, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का सैचुरेटेड फैटी एसिड बनेगा. सो हियर एग्जांपल जो होता है उसमें प्रोड्यूस होता है फैट. सो एग्जांपल हियर वनस्पति घी. एग्जांपल इज दी वनस्पति घी इज द एग्जांपल ऑफ hydrogenated unsaturated fatty acid, right? So here addition of hydrogen, so backing the pi bond and form only single bond, and now that single bond present in the fatty acid, then that fatty acid called as saturated fatty acid, and definitely it will be in a solid state at room temperature and called as fat. Example the vanaspati ghee. Clear? Okay, so now look at the fats are nutritional source with high calorific value. Okay, क्या बोला मैंने बोला कि फैट्स आर
न्यूट्रिशनल सोर्स, राइट, ये न्यूट्रिशनल सोर्स है, राइट, ये आपको मालूम है कंपोनेंट ऑफ फूड होता है, जस्ट लाइक द कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, सो लाइकवाइज द फैट इज आल्सो द कंपोनेंट ऑफ द फूड एंड इट हैज़ हाई कैलोरीफिक वैल्यू, इसमें हाई कैलोरीफिक वैल्यू होती है। इसका मतलब क्या होता है कि इससे एनर्जी बहुत ज़्यादा मिलती है। क्या बोला मैंने बोला कि इससे एनर्जी बहुत ज़्यादा मिलती है अपने को। फैट इज एक्ट एज अ रिजर्व फूड, नाउ लुक एट, फैट इज आल्सो एक्ट एज अ रिजर्व फूड मटेरियल, सो इन द प्लांट। अब प्लांट की बात करते हैं तो प्लांट में कहाँ स्टोर होता है फैट, सो यू नो वेरी वेल इन सीड, ऑयली सीड, यस और नो, एंड ऑल्सो during the time of germination, of the embryo, that means the germination of seed, this fat is hydrolyzed and produce energy, and that energy is utilized by the germinating embryo for the growth and development, yes or no. While in animal, so this fat is stored in the adipocyte. Adipocyte means it is the fat cell, okay. Adipocyte is the fat cell of the adipose tissue. Adipose tissue means फैट टिश्यू जो होती है, राइट, तो फैट कहाँ स्टोर होता है एनिमल में, एडिपोज टिश्यू में स्टोर होता है, और प्लांट में कहाँ होती है स्टोर्ड फैट, वो सीड्स में होती है। क्लियर, आई थिंक सो आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा, यस और नो। नाउ लुक एट fats deposited in the subcutaneous tissue of the animal and act as an insulator to minimize the loss of body heat. Now आपने सुना होगा पोलार बियर जो होती है, आपको पता है कि विंटर सीजन में वो हाइबरनेट कंडीशन में रहती है, मतलब एक साइलेंट पीरियड में रहती है, ठीक है, सोई हुई रहती है, वो 5-6 महीने कुछ खाती नहीं, तो और उस उतने पोलार रीजन में बहुत ही एक्सट्रीम चिल कंडीशन होती है, उस चिल कंडीशन में भी पोलार बियर सर्वाइव होती है। वाई, बिकॉज उसकी जो स्किन जो होती है वो बहुत ज़्यादा कैसी होती है, थिक होती है। क्यों थिक होती है? क्योंकि उसके स्किन के बिलो में सबक्यूटेनियस टिश्यू होती है। क्या होती है बोला? सबक्यूटेनियस टिश्यू होती है, और वो सबक्यूटेनियस टिश्यू में क्या होता है? फैट होता है। क्या होता है बेटा? फैट होता है, और दैट फैट इज एक्ट एज अ इंसुलेटर। इंसुलेटर मीन्स ये क्या करता है कि इस पर्टिकुलर पोलर बियर की बॉडी की हीट एनवायरनमेंट में जाने से रोक देता है, ठीक है, फैट। और उसके कारण क्या होता है, यहाँ पे देखिए, इट एक्ट एज अ फैट इज एक्ट एज अ इंसुलेटर इन द पोलर बियर इन द विंटर सीजन एंड टू मिनिमाइज द लॉस ऑफ बॉडी हीट। ओके, तो इस प्रकार से बॉडी की हीट मिनिमाइज होती है, ठीक है, फैट। और आपको पता है कहाँ डिपॉजिट होती है? फैट ऑल्सो डिपॉजिटेड इन दी इंटरनल ऑर्गन एंड एक्ट एज अ क्वेश्चन शॉक एब्जॉर्बर। ओके, अभी क्या करता है कि हमारे जितने भी इंटरनल ऑर्गन होते हैं, जनरली आपने देखे होंगे कि जैसे कि हार्ट है, किडनी है, इसके आउटर सराउंडिंग जो लेयर होता है उसको कैप्सूल कहते हैं, और कैप्सूल जनरली उसमें क्या होती है? फैट होती है। और वो फैट का काम क्या होता है कि इट प्रोटेक्ट दी इंटरनल ऑर्गन फ्रॉम दी मैकेनिकल शॉक। मैकेनिकल शॉक से बचाने का काम करता है, ठीक है बेटा। ओके, नाउ नेक्स्ट, wax is the another example of simple lipid. Wax, do you know wax, where it is present? It is present in the honeybee, yes or no? Okay, it is also present in the leaf of the plant. It also present in the stem as well as on the surface of the fruit, yes or no? So again, now wax is also present in the animal, like the on the fur. Do you know fur? That is extensive hair present on the body of the animal and called as fur. So wax may be present in the plant, it may be present in the animal, right? So in animal, you know very well, in like human being, sebaceous gland present in the skin, right? It is also called an oil gland. So oil gland also produces the wax. Now then, our ceruminous gland present in the external ear, right? So it also produces the wax, that is what is called cerumen. Now then, again, in the feathers of the duck. Oh, duck is the aquatic bird, you know very well, right? So duck, so feathers, so wax is also present in the feathers of the duck, right? Now in case of plant, wax is a coating of
plant body surfaces like the leaves, okay, so in the form of cuticle, now then also present on the stem as well as on the surface of the fruit, okay. So wax is the another example of lipid, and they are ester of long chain fatty acid with the long chain alcohol. What is long chain fatty acid with the long chain alcohol? And they are most abundant. Now listen to me here, there are most abundant, बहुत ज़्यादा होते हैं काय में, ब्लड में। क्या बोला मैंने? बोला कि फैट जो होते हैं ये मोस्ट अबंडेंट होते हैं काय में, ब्लड में और गोनैड्स। डू यू नो द गोनैड्स? गोनैड्स मीन्स हियर द मेल गोनैड्स कॉल्ड एज टेस्टिस, while the female gonad called as ovary, and you know very well the ovary and testes, these are the female and male gonad which produces the sex hormone, and now these sex hormones are androgen, now means they are basically made up of the what? Steroid, okay. So now look at most abundant wax is present in the blood. Now gonads again in this sebaceous gland of the skin. Sebaceous gland means oil gland. Sebaceous gland means बेटा oil gland, okay. ऑयल ग्लैंड को सेबेसियस ग्लैंड कहा जाता है, ठीक है। हमारे स्किन पे ऑयली जैसा आता है कि नहीं, तो वो क्या होता है? बिकॉज ऑफ दी सेबेसियस ग्लैंड सिक्रीशन, एंड दैट इज व्हाट यू कॉल सेबम। सो वैक्स आर नॉट इजीली हाइड्रोलाइज इनटू द फैट, है ना। वैक्स जो होती है वो इजीली क्या होती है? हाइड्रोलाइज नहीं होती काय में, जैसे कि फैट हो जाती है। अब देखोगे फैट जो होती है इजीली ब्रोकन डाउन हो जाती है, मगर आप वैक्स को देखोगे तो वो इजीली हाइड्रोलाइज नहीं होगी। वैक्स आर दी स्ट्रांगली हाइड्रोफोबिक। वैक्स कैसे होते हैं? स्ट्रांगली हाइड्रोफोबिक होते हैं, ठीक है बेटा। वैक्स कैसे होते हैं? स्ट्रांगली हाइड्रोफोबिक होते हैं, मतलब दे आर नॉट सॉल्युबल इन दी वाटर, राइट, ओके। दीज आर द सॉलिड एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर। वैक्स हमेशा सॉलिड स्टेट में रहेंगे ऑर्डिनरी टेम्परेचर में, राइट। सो अब यहाँ पे देखिए फिगर नंबर 6.7, द डायग्राम ऑफ द triglyceride, and now this is the what? This is the glycerol, which is 3-carbon alcohol. So here the OH group is replaced by the one fatty acid chain. So if this structure is called a monoglyceride, if the two fatty acid chains are attached to the glycerol, then it is called diglyceride. But here in the diagram there are 3 long fatty acid chains are connected to the glycerol, and that's why it is called triglyceride, and it is called what? Neutral lipid. क्या कहते हैं बेटा इसको? न्यूट्रल लिपिड कहते हैं। Why? Because there is no free OH group present in the glycerol, right? Now waxes forms the water insoluble coating, है ना, ऑन द हेयर स्किन इन द एनिमल। आपको पता है कि स्किन जो होती है, हेयर जो होते हैं एनिमल के, इसके ऊपर में एक प्रोटेक्टिव इंसॉल्युबल वाटर इंसॉल्युबल क्या बनाता है? कोट बनाता है, कवरिंग बनाता है, ठीक है। और वैक्स फॉर्म्स एन आउटर कोटिंग ऑफ द स्टेम, लीव्स एंड फ्रूट। ये भी सब बता दिया। ये हनी कोम है, इसको हनी हाइव्स भी कहा जाता है बेटा, ठीक है। तो इसमें भी वैक्स पाई जाती है, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा काय के बारे में? सिंपल लिपिड। काय के बारे में हो गया? सिंपल लिपिड के बारे में हो गया। अब देखेंगे हम कंपाउंड लिपिड। कंपाउंड लिपिड यानी क्या होता है? सो नाउ कंपाउंड लिपिड्स आर दी सिंपल लिपिड, नो डाउट। कंपाउंड लिपिड्स आर आल्सो दी सिंपल लिपिड along with the other prosthetic group like the phosphate or like the sugar or like other nitrogenous compounds, right? So now look at here. So compound lipids are, these are the ester of fatty acid containing other group like the phosphate, and if the simple lipid along with the phosphate group called as phospholipid, if the simple lipid along with the sugar called as glycolipid. So phospholipid, ग्लाइकोलिपिड आर दी कंपाउंड लिपिड। मीन्स कंपाउंड लिपिड यानी क्या हुआ कि सिंपल लिपिड के साथ में अगर से फॉस्फेट है तो वो फॉस्फोलिपिड, मतलब ये कॉम्प्लिकेटेड हो गया, इसलिए कंपाउंड लिपिड है। सिंपल लिपिड के हाथ में शुगर मॉलिक्यूल आ गया, कार्बोहाइड्रेट आ गया, तो उसको क्या कहेंगे? कार्बोहाइड्रेट। मतलब मालूम है कार्बोहाइड्रेट में कौन सा बॉन्ड होता है? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, और इसीलिए क्या बोलेंगे इसको? ग्लाइकोलिपिड, ठीक है।
Okay, so now they contain the molecules of glycerol and two molecule of fatty acid. यहाँ पर तीन फैटी एसिड की चेन अटैच नहीं रहेगी, ग्लिसरॉल को क्या रहेगी, ओनली दो फैटी एसिड की चेन अटैच रहेगी, और एक जो रहेगा पर्टिकुलर OH ग्रुप उसमें ये फॉस्फेट ग्रुप अटैच रहेगा या शुगर अटैच रहेगा, ठीक है, याद रखना। सो टू मॉलिक्यूल ऑफ फैटी एसिड एंड फॉस्फेट ग्रुप और सिंपल शुगर अटैच रहेगी, ठीक है, तो उसके हिसाब से वो फास्फोलिपिड या फास्फो ग्लाइकोलिपिड बन जाएगा, ठीक है। सम फास्फोलिपिड सच एज द लेसिथिन, लेसिथिन इज द फास्फोलिपिड, नाउ लिसन केयरफुली, लेसिथिन इज द फास्फोलिपिड, also have the nitrogenous compound, also having nitrogenous compound attached to the phosphate group, okay, phosphate group को अटैच रहेगा, क्या मतलब ये फास्फोलिपिड है, नो डाउट। लेसिथिन इज द फॉस्फेट phospholipid which having the nitrogenous group, and that's why it is called what, lecithin. Now phospholipids have both the hydrophilic means water loving, okay, water loving polar group, as well as now this is water loving polar group is phosphate or nitrogenous group, right, and hydrophobic matlab water hating, hydrophobic means water hating, that means non-polar group of hydrocarbon chain of fatty acid, right. So now phospholipids contributes in the formation of the cell membrane, you yes or no? So you know very well the cell membrane called as plasma membrane, and now this main chemical constituent of the cell membrane is the phospholipid. क्या होता है बेटा, phospholipid ये बहुत ही important कंपोनेंट होता है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, सेल मेम्ब्रेन का, राइट। ओके, ग्लाइकोलिपिड कंटेन द ग्लिसरॉल, now glycolipid contain the glycerol fatty acid with the simple sugar, and just like the galactose or and nitrogenous bases, right. So these are also called as cerebroside, उन्हें क्या कहते हैं हम, cerebroside कहते हैं, और large amount of them have been found in the brain of white matter and myelinated sheath, okay, that means myelinated neuron. You know very well cerebroside basically found in the which matter of the brain, white matter of the brain, and you know very well in the brain so inner cerebral medulla, and cerebral medulla is basically made up of the white matter, and it is having the myelinated nerve fiber, so particularly axon, you know very well the axon is the part of the neuron, right, which is covered by the myelin sheath, and if the myelin sheath present in the nerve fiber, then it is called myelinated nerve fiber or medullated nerve fiber. So particularly the cerebroside present in the myelin sheath of the neuron, okay, and white matter, clear? I think so आपको ये पूरा क्लियर हुआ होगा, ठीक है। इसमें डायग्राम दिया फास्फोलिपिड की, देखिए मैंने तुम्हारे को मोजाइक फ्लूइड मॉडल बताया था प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, गिवन बाय द सिंगर एंड निकोलसन साइंटिस्ट इन 1972, राइट। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द लिपिड बाइलेयर in the aqueous medium. So now is the water molecules, here the phospholipid bilayer, so it is head which is hydrophilic in nature, and now this is the tail and which is hydrophobic in nature, right. So now then next category of the lipid is the sterol. What is sterol? And they are derived form of lipid. Which form of lipid? Derived form of lipid, and you know very well the derived lipid means it is the hydrolytic product of lipid. Derived lipid means it is the hydrolytic product of lipid, right. And example sterol, so now they are composed of fused hydrocarbon ring, that is the steroid nucleus, and a long hydrocarbon side chain. One of the most common sterol are cholesterol. Do you know cholesterol? Cholesterol is the steroid, okay, cholesterol is the steroid, right, and it is widely distributed in the all cell of the animal body, yes or no? Cholesterol is also present in the blood, yes or no? But particularly in the nervous tissue there is also the cholesterol exists either in a free state or as a cholesterol of ester. क्या बोला? कोलेस्ट्रॉल ऑफ ईस्टर, इस फॉर्म में रहता है कौन बेटा? कोलेस्ट्रॉल। एंड नाउ लुक एट अगेन हियर एड्रेनोकॉर्टिकॉइड. एड्रेनोकॉर्टिकॉइड इज द हार्मोन, सेक्स हार्मोन. So adrenocorticoid produced by the adrenal gland which is present on the kidney, yes or no? And second is the sex hormone. Sex hormone produced by the testes and ovary of the male and female,
right? So you know very well the sex hormone like the progesterone and testosterone, estrogen, these are the sex hormone, and adrenocorticoids are also the steroid having the basic steroid nucleus, and vitamin D are synthesized from the cholesterol. Okay, cholesterol synthesizes what? Vitamin D. Do you know vitamin D, right? And now the cholesterol is not found in the plant. You remember, cholesterol cannot be found in the plant. Okay, in the plant स्टीरॉल एग्जिस्ट इन चिपली इन द फाइटोस्टीरॉल. प्लांट में कौन से होंगे? स्टीरॉल होंगे, लेकिन फाइटोस्टीरॉल होंगे, कोलेस्ट्रॉल नहीं रहेगा. बिकॉज फाइटो का मतलब होता है प्लांट. ओके, तो प्लांट में जो रहेगा वो फाइटोस्टीरॉल रहेगा. जैसे एग्जांपल आप देखोगे तो यहाँ पर याम जो प्लांट होता है जिसका नाम है डायोस्कोरिया. क्या नाम है? डायोस्कोरिया. इस डायोस्कोरिया में आप देखोगे तो एक स्टीरॉयड प्रोड्यूस होता है कंपाउंड, उसका नाम होता है डायोसिन. क्या नाम होता है? डायोजेनिन, राइट? एंड इट इज़ यूज इन दी मैन्युफैक्चरिंग द एंटी फर्टिलिटी पिल, दैट मीन्स द बर्थ कंट्रोल, दैट मीन्स द कॉन्ट्रासेप्शन. यस सर नो? तो कॉन्ट्रासेप्शन में इसका इस्तेमाल होता है. क्या का? डायोजेनिन का. डायोजेनिन इज ऑब्टेन फ्रॉम दी plant, and which plant? Dioscorea, right? So now this is about the lipid. So tomorrow we will see the protein, right? Tomorrow we will see the protein. In this way your lipid is over today. Thank you very much.